तो विद्यार्थीगण, हम लोगों का क्लास पत्रकारिता का पीछे में जहाँ से छूटा था वहाँ से अब पढ़ाना शुरू करते हैं। चौथा नंबर टॉपिक है कि मास मीडिया पर निर्भरता की डिग्री कार्यों की अधिक संख्या के साथ बढ़ती है, जिसे हम एक मीडिया सिस्टम में सेवा करने के लिए लगाते हैं। जब किसी समाज में अधिक परिवर्तन और संघर्ष होता है तो दर्शक राय बनाने या निर्णय लेने के लिए मीडिया पर अधिक निर्भर होते हैं। मैं एक नहीं, 100 नहीं, 1000 बार अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं एक ही प्रश्न कहूँगा कि भाई देखिए, मैं पत्रकारिता का छात्र हूँ, पत्रकारिता सीख रहा हूँ, पत्रकारिता करना है। और बस आप लोगों से इतने कहेंगे, इशारा काफ़ी है, अब इससे ज़्यादा मत हमारे साथ कुछ मिलेंगे। आइए हम इसे एक उदाहरण के साथ समझते हैं। जब भी हम एक बड़ी ट्रेन दुर्घटना या चक्रवात या आतंकवादी हमले के बारे में सुनते हैं या चुनाव परिणामों को देखने के लिए सुनते हैं तो हम तुरंत नवीनतम जानकारी तक पहुंचने के लिए मीडिया का उपयोग करते हैं। राय बनाने के लिए उपलब्ध जानकारी का विश्लेषण करने और उस पर कार्य करने के लिए मीडिया का उपयोग करते हैं। हमारे निर्णय और कार्य मीडिया के उपयोग पर निर्भर करते हैं और यह निर्भरता मीडिया के उपयोग में वृद्धि के साथ बढ़ती है। बहुत प्रश्न 1 पढ़ेंगे। अपने उत्तरों के लिए नीचे दिए गए स्थान का उपयोग कीजिए। इकाई 1 के अंत में किए गए उत्तरों के साथ अपने उत्तरों का तुलना कीजिए। मीडिया में एजेंट शेडिंग के प्रभाव क्या है? मीडिया पर निर्भरता की डिग्री में कौन सा कारक योगदान करते हैं? मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। अब आप लोगों से बस इतने कहेंगे, अब मैंने एक नहीं 100 बार करके पत्रकारिता के छात्र है, पत्रकारिता सीख रहे हैं, पत्रकारिता इन फ्यूचर करना है। यदि आपको वीडियो देखना है तो देखिए, राय सजेशन देना है तो दीजिए, ठीक है। इससे ज़्यादा मत करें, नहीं घुसने की कोशिश करना चाहिए, ठीक है। मैं आप लोगों से कहूँगा तो ठीक रहेगा। जो पत्रकार का एक कार्य होता है वो मैं करता हूँ। पत्रकारिता अपने आप में चुनौतीपूर्ण फील्ड है। इस फील्ड में हमें प्रतिदिन घट रही घटनाओं की जानकारी लेनी पड़ती है, बहुत सारे फील्ड की जानकारी लेनी पड़ती है, तब जाके एक पत्रकार का निर्माण होता है। तो इस वजह से इसमें बहुत सारी किताबें भी पढ़नी पड़ती है। अभी समझ लीजिए कि इग्नू को ही 12 किताब मुझे अभी पढ़ना है। सेकेंड ईयर चल रहा है, अब इस 12 किताब को मुझे ख़त्म करना है 8 महीनों में, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा हमारे बारे में नहीं, हमसे मिलेंगे, हमसे कहेंगे तो हम यही कहेंगे हम पत्रकारिता की तैयारी कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। पत्रकारिता है तो कैमरा फेस करना सीखना पड़ेगा, तो कैमरा फेस करने सीख रहे हैं, धीरे धीरे ही सुधार होता है। अब इससे आगे क्या कहा जाए? मैंने आपसे कहा और हमेशा कहेंगे, मेरे पास आएंगे तो लुक से बात नहीं होगी, बुक पर बात होगी। बुक पर बात करनी है तो डिबेट करना है तो बैठिएगा, नहीं करनी है लुक पर फोकस करना है तो इंडस्ट्री में चले जाए। ओके, ऑल द बेस्ट। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पढ़ेंगे अब हम। संचार के मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर किया गया काम शायद प्रथम विश्व युद्ध के बाद के समय में सबसे महत्वपूर्ण था। इसके तहत मानव मन और जिस तरह से मीडिया इसे प्रभावित करता है, संचार उन निर्णयों और कार्यों को कैसे प्रभावित करता है जो एक व्यक्ति बनाता है, और इससे संबंधित विभिन्न बारीकियों का अध्ययन किया गया। अब आप लोग पत्रकार को जो भी समझिए, मनुष्य ही पत्रकार बनते हैं। हमने नहीं देखा है कि एनिमल भी पत्रकार कभी बनते हुए नजर आए हैं। आप लोगों को सोचना है तो सोचें। जो व्यक्ति बनाता है और इससे संबंधित विभिन्न बारीकियों का अध्ययन किया गया,
इसके तहत आने वाले कुछ मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के व्यवहार परिवर्तन सिद्धांत, व्यक्तिगत अंतर सिद्धांत, अनुनय और दृष्टिकोण और सोशल लर्निंग सिद्धांत शामिल है। व्यवहार परिवर्तन सिद्धांत एटीट्यूडनल चेंज थ्योरी। इससे पहले कि आप चयनात्मक की प्रक्रियाओं को समझें, असंगति डिजोनेंस की संबंधित अवधारणा को समझना महत्वपूर्ण है। असंगति सिद्धांत ने तर्क दिया कि जब कोई व्यक्ति नई सूचना का सामना करता है तो उससे मानसिक असुविधा का सामना करना पड़ता है। यह किसी व्यक्ति के आराम क्षेत्र में परिवर्तन के कारण हो सकता है, जिसमें कार्रवाई, निर्णय लेना शामिल हो सकता है या विशुद्ध रूप से स्थितिजन्य हो सकता है। कार्ल हॉलैंड और एक आप लोगों से कहेंगे कि आप लोग मान लीजिए छिप कर आवाज़ सुनकर कोई मान लीजिए उस पर डिबेट करने मत बैठिएगा। अपने आप में ये गैर कानूनी कार्य है, ठीक है। नहीं तो अगर डिबेट करने बैठेंगे तो फिर हम डिबेट करेंगे तो फिर जवाब नहीं दे पाएंगे। इंसान के लिए इशारा काफ़ी होता है। कार्ल हॉलैंड और शोधकर्ताओं की उनकी टीम ने 1949 में इस सिद्धांत की प्रभावशीलता का परीक्षण किया। व्यवहार परिवर्तन के सिद्धांत ने सुझाव दिया कि असंगति को दूर करने के लिए एक सचेत या उपसचेत स्तर पर मानव मन 3 चयनात्मक प्रक्रियाओं का उपयोग करता है। ये चयनात्मक प्रक्रियाएं जो दर्शकों के व्यक्तिगत विकल्पों का परिणाम है, उन्हें नीचे समझाया गया है। चयनात्मक जोखिम, सिलेक्टिव एक्सपोजर, यह प्रक्रिया बताती है कि जब किसी व्यक्ति को असंगति की ओर ले जाने वाली स्थिति का सामना करना पड़ता है तो इसे कम करने के लिए वह केवल उस जानकारी पर ध्यान देता है। और एक बात, आप लोग मान लीजिए बहुत सारे लोगों को इधर उधर देखिए, आप लोगों सभी लोगों से इतने कहेंगे, आप भारत देश में रह रहे हैं तो आप भारत देश के किराएदार हैं, ठीक है। सभी लोग भारत सरकार के किराएदार हैं। तो किराएदार को किस तरीके से रहना चाहिए वो अपना नियम पढ़े, अभी से ज़्यादा नहीं रहेंगे। चयनात्मक जोखिम, सिलेक्टिव एक्सपोजर। अब किराएदार आपस में करेंगे तो भारत सरकार एक्शन लेगी, यही ना कहेंगे। यह प्रक्रिया बताती है कि जब किसी व्यक्ति को असंगति की ओर ले जाने वाली स्थिति का सामना करना पड़ता है तो इसे कम करने के लिए वह केवल उस जानकारी पर ध्यान देता है जो उसके दृष्टिकोण और विश्वासों के अनुरूप है। किसी के पहले से मौजूद अनुभव, वास्तविकता की धारणा, वरीयताओं, हितों, मूल्यों और विश्वासों से किसी के दृष्टिकोण का निर्माण होता है। ये जानकारी के चयन के लिए निर्णायक कारक है जो खुद को उजागर करने के लिए चुनते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपको किसी सेमिनार या एक भाषण या एक व्याख्यान में एक सत्र में भाग लेने के लिए कहा जाता है तो आप अपनी रुचि के क्षेत्र के आधार पर विषय चुनते हैं। तो आप इस बारे में चयनात्मक है कि आप अपने आप को क्या उजागर करते हैं। इसके बाद जो है चयनात्मक धारणा, सिलेक्टिव परसेप्शंस। इस स्थिति में संदेशों की व्याख्या किसी के पहले से मौजूद दृष्टिकोण और विश्वासों के अनुरूप
संदेश स्थिरता के आधार पर चुनिंदा रूप से होगी। उदाहरण के लिए आपके द्वारा भाग लेने वाली बात या व्याख्यान में कई बिंदु बनाए गए थे, लेकिन आपने उनमें से प्रत्येक के बारे में नहीं सोचा। आपने कुछ चुनिंदा बिंदुओं पर एक और विचार दिया। इसे चयनात्मक धारणा कहा जाता है। इस क्लास को मैं यहीं पर एंड करूंगा और इसी के साथ मैं बार बार आपसे कहूंगा, जो भी लोग हैं, मैं देखिए एक पत्रकारिता के छात्र हूं, ठीक है, पत्रकार इन फ्यूचर में बनना है। तो आप लोग जो पत्रकार का कार्य है वो मैं करता हूं। वीडियो बनाने के पीछे रीज़न है कैमरा फेस करना सीखना पड़ेगा, तब तो जाके आदमी इस फील्ड में उतरेगा, ठीक है। तो आप लोग सभी लोग अपने अपने घर पर से वीडियो देखें, अपने अपने रूम पर बैठकर वीडियो देखें तो बढ़िया रहे। दूसरे के रूम में नहीं घुसने का प्रयत्न करें। दूसरे के रूम वाले जब आपको इनवाइट करें तब पहुंचना चाहिए। बिना इनवाइट कर आप पहुंचते हैं तो इसको ही वो बोला जाता है, जो सोशल मीडिया पर मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझेंगे। दूसरे बात, भारत में 28 राज्य है, 28 के 28 राज्य भारत सरकार के किराएदार हैं, ठीक है। अगर कोई भी एक्शन होगा वो भारत सरकार लेगी, इसलिए सभी लोग किराएदार के रूप में रहना चाहिए। ज़्यादा युद्ध नहीं करेंगे। भारत की प्रशासनिक तंत्र है, एक्शन ले लेंगे आप पर। आई होप कि आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे और किराएदार के रूप में सभी लोग अपने अपने घर पर रहेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने रूम से मेरे वीडियो को देखते रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। पसंद आई हो वीडियो तो अपने मित्रों में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। जय माता दी, हर हर महादेव।